हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारी सामान्य हिंदी चल रही थी। ये हिंदी आपकी पीटीटी बीएसटीसी सीईटी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सामान्य हिंदी इसमें आज हमारी ये सेकेंड क्लास है, विलोम शब्द की सेकेंड क्लास है। और ऐसे तो ये हमारी हिंदी की 12वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 12वीं क्लास। क्रैश कोर्स में क्वेश्चन करूंगा मैं आपको, और परीक्षा में परिणाम देने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मौन मौन का विलोम शब्द है। किसका? मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताओ क्या होगा। ए में है मौखिक, बी में है विकार, सी में है मुखर, डी में है मयंक। इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा। मौखिक होगा, विकार होगा, मुखर होगा या मयंक होगा। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी, मुखर। क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गमन का विलोम है, बताओ किस शब्द का। गमन शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम यानी विपरीत या अपोजिट, उल्टा। यानी कि जैसे गमन यानी जाना, गमन क्या होता है? जाना। अब बताओ क्या होगा इसका अर्थ। ए में जाना, बी में चढ़ना, सी में उतरना, डी में आगमन। विलोम बताओ इसका। अर्थ तो हो गया जाना, लेकिन इसका विलोम शब्द क्या होगा। इसका विलोम शब्द होगा आगमन, डी। इसके आगे क्या लग जाएगा? आ, आगमन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेस्ट का विलोम है। जेस्ट का विलोम शब्द है, बताओ किसका। जेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताओ ए कनिष्ठ, बी पूर्व, सी अगज, डी भूत। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। जेस्ट का विलोम क्या होगा। जेस्ट का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? कनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द है, क्या होगा, बताओ। ए में अद्भुत, बी में रात्रि, सी में अंधकार, डी में अज्ञात। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अंधकार। आलोक का विलोम क्या है? अंधकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अनुराग का विलोम शब्द है। किसका? अनुराग का विलोम शब्द है, क्या होगा, बताओ। ए में है वितराग, बी में है वैराग्य, सी में है अराग, डी में है विराग। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी, विराग। क्या होगा? अनुराग अर्थ होगा, विलोम शब्द होगा विराग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण का विलोम शब्द है। किसका? दक्षिण का। बताओ क्या होगा। ए में पूर्व, बी में वाम, सी में दाया, डी में पश्चिम। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा। दक्षिण का विलोम शब्द होगा वाम, बी। क्या होगा? वाम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। श्री गणेश का विलोम शब्द है। किसका? श्री गणेश का विलोम शब्द है, क्या होगा। ए में इतिश्री, बी में श्री राधा, डी में विनाश, सी में विनाश, डी में इनमें से कोई नहीं। ए में इतिश्री, बी में श्री राधा, सी में विनाश, डी में इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। श्री गणेश का अर्थ होता है इतिश्री, यानी शुरुआत करना। इतिश्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तम का विलोम शब्द है। किसका? उत्तम का विलोम शब्द है, क्या होगा, बताओ। ए कीर्ति, बी निकृष्ट, सी अदम, डी विकृत। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा उत्तम का। कीर्ति होगा, निकृष्ट होगा, अदम होगा, विकृत होगा। इसका सही आंसर होगा अदम, सी। उत्तम का अर्थ क्या होता है? अदम, विलोम अदम। क्वेश्चन नंबर 9। आशा का विलोम शब्द है, बताओ क्या होगा। ना उम्मीद, दुराशा, हिताशा, निराशा। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। ए में ना उम्मीद, बी में दुराशा,
सी में हताशा, डी में निराशा। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, निराशा। आशा है, इसका अपोजिट क्या होगा? निराशा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सकारात्मक का विलोम बताओ। सकारात्मक का विलोम बताओ क्या होगा? ए है नकारात्मक, बी में है निराशात्मक, सी में है संभावात्मक और डी में है आशात्मक। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सकारात्मक का विलोम यानी विपरीत क्या होता है? नकारात्मक होता है ना। क्या होगा सही आंसर? ए, नकारात्मक। सकारात्मक यानी सही, नकारात्मक यानी गलत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से उत्कृष्ट का विलोम शब्द है किसका? उत्कृष्ट का। उत्कृष्ट का क्या होगा? ए में है आकृष्ट, बी में है प्रतिकृष्ट, सी में है निकृष्ट या डी में उपयुक्त सभी। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम बताओ। इसका सही आंसर होगा निकृष्ट। क्या होगा? निकृष्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शुक्ल का विलोम शब्द है किसका? शुक्ल का विलोम शब्द है अशुक्ल। ए में अशुक्ल, बी में कर्षण, सी में विशुक्ल या डी में निशुक्ल। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? किसका पूछा है? शुक्ल का। शुक्ल का क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, सॉरी बी, कर्षण। पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष और कर्षण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष का उल्टा क्या होगा? कर्षण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से सुमलित विलोम युग्म नहीं है। नहीं है पूछा है, नहीं है को अंडरलाइन कर देना। नहीं है। ए है ससीम असीम, बी है व्यास समास, सी है रत निरत और डी है सदास्य दुरास्य। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? किसका पूछा है? पूछा है निम्न में से सुमलित विलोम शब्द या युग्म नहीं है। बताओ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रत और निरत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से चोर का विलोम शब्द है किसका? चोर का। बताओ क्या होगा? ए में है स्तन, ए में है स्तैन, बी में है अधोचर, सी में राजपुरुष या डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? चोर का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा राजपुरुष। क्या होगा? राजपुरुष। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से अभियुक्त का विलोम शब्द है किसका? अभियुक्त का विलोम शब्द है क्या होगा? अभिमुक्त, ए में अभिमुक्त, बी में न्यायाधीश, सी में मुजिरम मुजिरम और डी में बचक। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अभियुक्त का विलोम शब्द है न्यायाधीश। क्या है? न्यायाधीश, न्याय करने वाला, न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तम का विलोमात्मक शब्द है किसका? तम का। बताओ क्या होगा? ए अतप, बी शीत, सी मंद, डी अंधकार। बताओ इसका सही आंसर होगा? तम का विलोम पूछा है किसका? तम का। तम का होगा आतप। क्या होगा? ए, इसका सही आंसर होगा आतप। शीत नहीं, मंद नहीं, अंधकार नहीं, क्या होगा? आतप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न युग्मों में से विलोमार्थिक शब्द युग्म है। बताओ क्या होगा? ए में प्रीति और प्रेम, बी में प्रज्ञ और विग्रह, सी में मनुज और अनुज और डी में पूर्व और उत्तर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, पूर्व और उत्तर। 18 क्वेश्चन है। निम्न में से नयन नये का विलोम शब्द है। बताओ क्या होगा? ए में नयन, बी में नत, सी में अन्य या डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? नये का क्या होगा?
अन्य। सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अनुग्रह का विलोम शब्द है किसका? अनुग्रह का विलोम शब्द बताओ क्या होगा? ए में आग्रह, बी में विग्रह, सी में अधिग्रह, डी में कोई नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उन्नत का विलोम शब्द है परमोन्नत, कर्मोन्नत, समोन्नत या अवनत। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका अंतिम क्वेश्चन है विलोम शब्द का। इसका सही आंसर होगा डी अवनत। क्या होगा? अवनत। तो दोस्तों इसी के साथ आपका विलोम शब्द का दूसरा वीडियो में दी गई जानकारी आप तक पहुंचा दी मैंने। और मैंने आपको लगभग विलोम शब्द के 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको आगे से आगे क्लासें अपलोड करता रहूँगा हिंदी की, और मैं हिंदी पूरी करूँगा आपको। ओके, थैंक यू।